कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। 24 घंटे में 13,685 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसेस की संख्या जहां पहुंची है 82,000 के करीब। 24 घंटे में कोरोना से 72 लोगों की जान भी गई है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि इस दौरान कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। आज वो धर्मगुरुओं से संवाद करेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण को रोकने पर बात करेंगे मुख्यमंत्री और धर्मगुरु इसमें कैसे सहयोग करें इस पर भी चर्चा होगी। तो स्कूल कॉलेज बंद, कक्षा 1 से 12 तक के कोचिंग्स बंद। आप आंकड़ा देख लीजिए, लखनऊ में 3,892 केसेस, वाराणसी में 1417, प्रयागराज में 1295। ये पिछले 24 घंटे के मामले हैं कोरोना के। कानपुर से 716 मामले रिपोर्ट हुए हैं, गोरखपुर से 474, मेरठ से 336, झांसी में 267 केसेस, नोएडा में 239, बलिया में 230 केसेस। तो इस तरीके से अलग अलग शहरों से कोरोना की रिपोर्ट जो आ रही है वो आपके सामने। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से है। 24 घंटे में 138 कोरोना केसेस से हड़कंप मचा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग और लापरवाही की वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना के 8,925 मामले सामने आए। 815 एक्टिव केसेस हैं अब तक बाराबंकी। सोशल डिस्टेंसिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं और जो लापरवाही बरत रहे हैं उसका असर आप 8,925 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 138 कोरोना के मामले बाराबंकी। लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी। बड़ी खबर प्रयागराज से है, वहां भी बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़े। 24 घंटे में कोरोना के 1704 नए मामले सामने आए। जिले में एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। 1704 नए मामले 24 घंटे में, एक दिन में कोरोना से 8 लोगों की मौत की खबर। अगली बड़ी खबर झांसी से है। रेलवे स्टेशन पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिकेंगे। जी हां, रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर वहां रोक लगा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है। झांसी में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है रेलवे ने। कोरोना के संक्रमण को बढ़ता देखकर यह निर्णय लिया गया रेलवे की ओर से। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही व्यक्ति जाएगा जिसका टिकट होगा यात्रा का। ऐसा कोई व्यक्ति जाएगा नहीं प्लेटफॉर्म पर जो यात्रा नहीं करने वाला है या जिसको यात्रा नहीं करनी। तो झांसी से बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, वहां पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। बढ़ता संक्रमण जो कोरोना का है उसने मजबूर किया रेलवे को कि वो प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दे ताकि लोग प्लेटफॉर्म पर वो लोग न जाएं जिन्हें यात्रा नहीं करनी। रेलवे स्टेशन पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिकेंगे। संक्रमण को रोकने की दिशा में रेलवे का यह प्रयास। झांसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। 24 घंटे में 13,685 नए मामले, एक्टिव केसेस 82,000 के पार। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेजेस बंद। 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस बंद। कोचिंग संस्थान भी इस बीच में बंद रहेंगे। 26 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और मुख्यमंत्री आज धर्मगुरुओं के साथ संवाद भी करने वाले हैं। उनका सहयोग मांगेंगे वो। कोविड टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दें, मुख्यमंत्री ने कहा, और आने वाले दिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होंगे, ये भी मुख्यमंत्री ने कल कहा। उन्होंने कहा कोरोना से हम जीत कर रहेंगे, जीत कर ही दम लेंगे। और मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में नगर निगम के चेयरपर्सन और पालिका के अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, ये आम लोगों की लड़ाई, यह मानवता को बचाने की लड़ाई है। सभी लोगों से अपील है कि कोरोना के नियमों का पालन करें।
तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो महत्वपूर्ण बातें कही, अब आप वो देखिए। बाहर से आने वाले सभी जो भी लोग हैं या जो संक्रमित हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फिर उनका 100% टेस्टिंग की दिशा में उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में योगदान देना, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल के सैनिटाइजेशन के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर, मेलाथियान डस्ट, चूना आदि के छिड़काव की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि ये केवल हमारे लिए कोरोना के संक्रमण को ही रोकने के लिए नहीं योगदान देगा, बल्कि बरसात में डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया और अन्य विषाणु जनित तमाम उन रोगों से भी बचाव में इसकी बड़ी भूमिका होती है। नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण ज्यादा है और इसलिए आप सभी नगर निकायों से जुड़े हुए महापौर, चेयरमैन, पार्षदों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कंटेनमेंट जोन, आप सब जानते हैं इस समय पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और प्रशासन और हमारी पुलिस ज्यादातर पंचायत चुनाव में व्यस्त है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि नगरीय क्षेत्रों में जहां पर भी कंटेनमेंट जोन बने हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पे संक्रमण ज्यादा है। कंटेनमेंट जोन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस या फिर स्वयंसेवी संगठनों की जो भूमिका है, पार्षद आदि भी इसमें योगदान दे सकते हैं। लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है वहां से। विवेक, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, पिछले भी 14-24 घंटे की बात करें तो 13,600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री की बात अभी हमने दर्शकों को दिखाई, वो कह रहे हैं कि साफ सफाई पर बहुत खास ध्यान दिया जाए, कंटेनमेंट जोन्स में कैसे चीजें व्यवस्थित की जाएं इस पर खास ध्यान दिया जाए। लेकिन ये तमाम चीजें होंगी कैसे, कैसे आगे बढ़ेंगी, इसका रूट मैप क्या होगा, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? जी राजेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं और पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने सारी तैयारियां कर ली हैं। कल शाम को ही शहर के तमाम जो कंटेनमेंट जोन बने हैं, 3,000 से ऊपर कंटेनमेंट जोन हैं, वहाँ पर और उसके अलावा अन्य स्थानों पर जो बाजारें हैं, भीड़ भरी बाजारें हैं, दुकानें हैं, बड़े शोरूम हैं, वहाँ पर बड़ा वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम किया गया है, प्रोग्राम चलाया गया है। फायर ब्रिगेड की जो 850 गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा 60 नई गाड़ियाँ जो छोटी बड़ी मिला के हैं, उस सभी को मिला के एक बड़ा अभियान चलाया गया है सैनिटाइजेशन का। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, बाज़ारें हैं, मंदिर हैं, मंदिरों में और मस्जिदों में इबादत के और पूजा के लिए जो निर्देश जारी किए थे, वो पहले ही 5 लोगों से ज़्यादा का प्रवेश नहीं है। आज भी नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भीड़ ना के बराबर है। सभी धर्म गुरुओं से आज जो बैठक होनी है उसमें भी यही चर्चा की जाएगी। इसके पहले आपको बता दें कि जो जनप्रतिनिधियों से बैठक की गई थी, सोमवार को सीएम ने बैठक की थी, वेब वार्ता की थी, उसमें कहा था कि जिस तरह से आने वाले त्यौहार हैं, रमज़ान आने वाला है, नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं, इसके अलावा पंचायत चुनाव है, सभी तरह की सावधानियां बरतें और जन सहयोग करें। इससे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने वेब वार्ता के जरिए जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया था। जो विपक्षी दल हैं उनके जो अधिकार, चूँकि लखनऊ में हालात बहुत ख़राब हैं, पिछले 2 दिनों के दौरान 4,000 के ऊपर आंकड़े आए हैं। कल जो आंकड़ा था वो 3,892 संक्रमितों का आया था, कुछ कम हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा जिस तरह से लोग भीड़ निकल रही है सड़कों पर और लोग बाज़ारों में अनियंत्रित तरीके से शॉपिंग करते हुए, कल हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया था कि जो मार्केट में भीड़ उमड़ी है त्योहारों की खरीदारी के लिए, पूजा पाठ की सामग्री खरीदने के लिए, वो भीड़ कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। तो ये आंकड़ा लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। आज भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ेगा। 21 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं और मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। शमशान घाट पर, कब्रिस्तानों में, कुल मिलाकर जो बातें आप बता रहे हैं विवेक, वेटिंग है, जो खबर आप दे रहे हैं विवेक, उससे पता चलता है कि संक्रमण की स्थिति नाजुक है, बहुत गंभीर है और हम सबको सचेत हो जाने की जरूरत है। सिर्फ लखनऊ वासियों को नहीं, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है और जितनी ज्यादा सावधानी बरती जा सकती है उतना बरतने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इतनी सारी अपडेट्स के लिए।